हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट 4 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपके केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो जैसे कि आप सभी का केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास है, ठीक है। तो इन 4 दिनों के अंदर कैसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है कि आप फुल मार्क्स ला सके, 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सके। तो इन चीजों के बारे में हम लोग आज के सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है कि आप एक फुल मार्क्स अपने एग्जाम्स के अंदर ला सके। तो उन सारी चीजों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो बस मैं आज आपको देने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में ये सभी के सभी टॉपिक्स आने वाले हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ना आपको इन चैप्टर्स की वेटेज पता होनी चाहिए, ताकि जिन चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है आप उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, उन पे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस चैप्टर की वेटेज बहुत कम है उस पर हम बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, है ना। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब देखो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के यहाँ पे 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। वो है बच्चे आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। ये तीनों आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स है और इन तीनों को मिला के आपके टोटल मार्क्स है 13। मतलब इन तीनों चैप्टर्स में से 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से बेटा आपके ये 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, दैट इज डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इनकी टोटल मिला के वेटेज कितनी है, वो है 9। यानी कि इन दोनों से मिला के हमारे पास 9 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आप खुद देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ 3 चैप्टर से 13 मार्क्स का या 2 चैप्टर से 9 मार्क्स का, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है बेटा वो आपका काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसमें से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद ना ऑर्गेनिक के अंदर सिर्फ 2 ही चैप्टर्स है आपके, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अमीन्स। और ये दोनों चैप्टर्स मिला के आपके 13 मार्क्स के आएंगे। दैट मीन्स देख सकते हो कि ऑर्गेनिक के अंदर इन दोनों चैप्टर्स की वेटेज बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से करनी है ना, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स से मिला के ही 13 मार्क्स का आपके पास आएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। सो ये 2 चैप्टर्स आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को सबसे पहले वेटेज क्लियर हो गई होगी। फिजिकल के 3 चैप्टर्स मिला के 13 मार्क्स के, ऑर्गेनिक के दोनों चैप्टर्स आपके 13 मार्क्स के एंड इनऑर्गेनिक के दोनों चैप्टर्स आपके 9 मार्क्स के, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या क्या करना है। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास 3 चैप्टर है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री एक थियोरेटिकल चैप्टर है, इससे न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा नहीं आता। तो सरफेस केमिस्ट्री आपको टोटली बेटा कहाँ से करना है, एनसीईआरटी से ही करना है। मतलब हर चीज आपको एनसीईआरटी से करनी है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता। लेकिन सरफेस केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब मैं बाकी दोनों चैप्टर्स की बात करूं तो बाकी दोनों चैप्टर से न्यूमेरिकल पार्ट काफी आता है। अब न्यूमेरिकल पार्ट को अच्छा करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले बेटा मैं आपको वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप अभी तक आप काफी बार पढ़ चुके होंगे, है ना। सो मेन टाइम ये है कि अब आपको रिवीजन कैसे करना है, कैसे अपनी प्रिपरेशन को 100 तक लेके जाना है, ठीक है। जो भी प्रिपरेशन गैप अभी तक था उसको पूरा करना है। तो सबसे पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री जब भी पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स की अगर स्पेशली बात करूं तो अपनी ना फॉर्मूला शीट्स बना लेना। फॉर्मूला शीट्स इन द सेंस कुछ नहीं करना, आपने पूरा इलेक्ट्रो पढ़ लिया, इलेक्ट्रो के अंदर जो भी आपको फॉर्मूलाज दिखे सबको एक पेज पे लिख लो, ठीक है, और उस पेज को संभाल के रख लो, ताकि एंड टाइम पे क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। आपसे वो फॉर्मूला पूछेगा, मतलब क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले अपनी फॉर्मूला शीट्स प्रिपेयर कर लो फिजिकल के लिए, ठीक है। एक भी फॉर्मूला नहीं भूलना चाहिए। मान लीजिए आपको लैम्डा एम निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता कि लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा बाय सी होता है तो आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम, बढ़िया तरीके से अपनी फॉर्मूला शीट्स प्रिपेयर कर लो, उसको संभाल के रख लो, देखते रहो सुबह शाम, सारे फॉर्मूलाज माइंड में होने चाहिए। लेकिन फॉर्मूला शीट्स बनाते टाइम एक छोटी सी इंपॉर्टेंट टिप ये देना चाहूंगी कि बेटा आप ना यूनिट्स का बहुत ध्यान रख लेना। चाहे तो फॉर्मूलाज के साथ साथ आप यूनिट्स को मेंशन कर देना, क्योंकि कई बारी यूनिट्स में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन 3 नंबर का गलत हो जाता है ना। सो यूनिट्स को आप लोग अपनी फॉर्मूला शीट्स में साथ में ही रख दीजिएगा, ठीक है। यूनिट्स आपकी साथ साथ मेंशन होनी चाहिए। जैसे अगर वो पूछ रहा है हमसे साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, हम दे रहे हैं किसमें, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, तो अगर वो वाला फॉर्मूला लगाओगे तो पूरी की पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए फॉर्मूला शीट्स में साथ में तुम यूनिट्स रख देना, ठीक है। एंड इतना टाइम अभी भी है कि आप फॉर्मूला शीट
शीट, मतलब एक पेज पे सारे फॉर्मूलाज को लिख सको, ताकि लास्ट डे में आप सारे फॉर्मूलाज की रिवीजन कर सको, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब फिजिकल में ना हमारी एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। हमारे पास एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी है, हमारे पास अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी है जो एनसीईआरटी के अंदर इंटेक्स्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं, और हमारे पास बैक एक्सरसाइज भी है। तो अगर आपके पास टाइम है कि आप तीनों चीजें कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। लेकिन बेटा अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है, या आपको लग रहा है कि मुझे एनसीईआरटी के एग्जांपल या फिर बैक एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप तीनों चीजें मत करो। आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज बेटा आपको करने हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। फर्स्ट प्रायोरिटी आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल होने चाहिए, ठीक है। सेकंड, उसके बाद एनसीईआरटी के अंदर ही जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दिए होते हैं वो करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास समय कम है या आपकी ऑर्गेनिक वीक है, मुझे ऑर्गेनिक को ज्यादा टाइम देना है, ठीक है, तो वो आप देखिए। लेकिन अगर तीनों चीजें नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के जो अंदर इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए होते हैं ना, उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग कर लो, ठीक है। क्लियर है। और इतना करने के बाद बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो उससे आपको खुद दिख जाएगा कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आया। एनसीईआरटी के एग्जांपल और इंटेक्स्ट क्वेश्चन से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, और इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री से बने हुए हैं। लाइक वो पूछता है कि कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है, या फिर मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है। ये सवाल बहुत बारी आया है आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, है ना, तो वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है। सो फिजिकल के लिए बस इतना करो, न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला शीट्स बना लो, यूनिट साथ में लिख लेना। दूसरी बात, अगर टाइम की कमी अभी भी फील हो रही है या ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर कर लूंगा, तो सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। बैक एक्सरसाइज के लिए आपके पास टाइम अगर नहीं बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले सब कुछ पढ़ लो, फिर उसके बाद टाइम बचे तो बैक एक्सरसाइज भी फिजिकल की कर लेना, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोग ना अपनी बहुत सारी रिएक्शंस है, देखो जैसे कि मैंने बोला एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एसिड्स, अमीन से हमारे पास टोटल मिला के 13 नंबर का आ रहा है, मतलब 2 चैप्टर्स 13 नंबर के, ठीक है, तो बहुत सारी रिएक्शन है। तो सबसे पहला काम यही करो कि अपनी रिएक्शंस के लिए फ्लो चार्ट बना लो। लाइक आपने ना अमीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनी, तो फ्लो चार्ट कैसे आपने क्या किया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनी, ऐसे सारी की सारी रिएक्शन ऐसे फ्लो चार्ट बना के आपने लिख दी, ठीक है। इस फ्लो चार्ट को जब पेपर से पहले देखोगे तो सब याद आ जाएगा, कुछ भूलोगे नहीं आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है। नेम रिएक्शन से 2 नंबर का 1 नंबर का सवाल जरूर आएगा। जो भी आपकी 2 चैप्टर में नेम रिएक्शन है, स्टीफन्स रिडक्शन हो गई, कॉल्बेज, रोजनमंड एल्डोल कंडेंसेशन हो गई, हमारी बहुत सारी नेम रिएक्शंस है, ठीक है ना, सैंडमे और गेटरमैन रिएक्शन, तो जो भी हमारे पास नेम रिएक्शंस है ना, उन सभी से 1 से लेकर 2 नंबर का सवाल जरूर आएगा, तो नेम रिएक्शन सारी कर लेना। उसके अलावा 1 से 2 नंबर का सवाल आता है केमिकल टेस्ट पे, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड्स। वो बोलेगा प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन में कैसे डिस्टिंग्विश करें, कार्बाइल अमीन टेस्ट हमको बताना पड़ेगा, या फिर हिंसबर्ग टेस्ट कौन सा होता है, ठीक है, या फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल में कैसे डिस्टिंग्विश करें, है ना। तो ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बारी आ ही जाता है, मोस्ट प्रोबेबली आता ही आता है, ठीक है, आता ही आता है, मतलब हर बारी आता है, ये लगा लो, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लेना। अच्छा अब मैं बोलूं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल्स नहीं है, सो आपको क्वेश्चंस करने में टाइम नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, तो इसलिए ऑर्गेनिक में ना आपको एग्जाम्पल्स भी करने हैं और बैक एक्सरसाइज दोनों करनी है। मैं नहीं बोल रही कि इसकी बैक एक्सरसाइज तुम अभी रहने दो, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी तुम्हें, बस आता है आंसर तो हम कर देंगे, सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी करनी है और बैक एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है। क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें आपको ऑर्गेनिक के लिए ध्यान में रखनी है, फ्लो चार्ट्स सारे के सारे, सारी नेम रिएक्शन, केमिकल टेस्ट कि प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी अमीन से कैसे डिस्टिंग्विश करें, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्लियर है। आफ्टर दैट इसके एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी करने और बैक एक्सरसाइज भी, टाइम नहीं लगेगा इनको करने में, है ना, 2 ही चैप्टर है और 13 नंबर के है। ये 2 चैप्टर की अगर तुमने एनसीईआरटी कर ली ना तो तुम्हारे 13 नंबर कहीं भी नहीं गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा अगर बात करूं इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर्स है आपके, डीएनएफ एंड साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो डीएनएफ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन दोनों चैप्टर्स के लिए ना मेन चीज आपकी क्या है, देखो रिएक्शंस बहुत सारी है, आप रिएक्शंस को सबसे लास्ट में पढ़ना, मतलब पेपर से 1 दिन पहले
क्योंकि अगर आप थोड़ा सा और पहले पढ़ते हैं तो आप भूल जाएंगे रिएक्शंस को, ठीक है। थोड़ा सा और पहले मतलब जैसे अगर तुम कल रिएक्शंस पढ़ रहे हो ना तो परसों तक फिर भूल जाओगे, तो रिएक्शंस को पेपर से एक दिन पहले पढ़ना ताकि वो याद रहे, ठीक है। लेकिन इन दोनों चैप्टर्स में से, इनऑर्गेनिक में से पूछा क्या जाता है, सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है, सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। लाइक वो बोलेगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट इसकी इतनी क्यों आ रही है, कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स दे देगा इसकी इतनी क्यों आ रही है, या फिर ये कलर्ड क्यों है, ये कलरलेस क्यों है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को कहाँ से करें, तो उसके लिए रेफर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे 10-12 साल के उठा के, तो आपको सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फिजिकल अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दिख जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो पहले तो आपको इनऑर्गेनिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कंसेप्चुअल पार्ट पे। रिएक्शंस को पेपर से एक दिन पहले बस देख लेना, ठीक है, उसको पढ़ लेना, ठीक है, क्लियर है। और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को रेफर करिए, कंसेप्चुअल पार्ट आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर पाओगे ना, है ना। तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको इन चीजों पे ध्यान देना है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहीं से आपको पता लगेगा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके कौन से पूछे जा रहे हैं, ठीक है बच्चे, क्लियर है। सो आई होप आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से करेंगे, ठीक है। आप टाइम टेबल आपको खुद को देखना है कि कौन सी चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, लाइक मतलब कौन सी चीज आपको नहीं आती, ऑर्गेनिक नहीं आती तो ऑर्गेनिक को 1-1.5 दिन पूरा दे दो, लेकिन पूरी अच्छे से कर लो, ठीक है ना, क्लियर है ना। अगर इतना करने के बाद भी टाइम बचता है, फिर आप फिजिकल के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना, लेकिन लास्ट के बेटा एक दिन में आपको रिवीजन करनी है। 1 डे तो बेटा जी आपको सिर्फ रिवीजन के लिए छोड़ना है, क्योंकि आप पूरा पढ़ लोगे, आखिरी के टाइम में रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें भूल जाओगे, ठीक है। सो रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ऐसा बोला जाता है। रिवाइज करोगे तो सारी चीजें अपने आप माइंड में याद आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आप सभी को पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि कैसे आपको इन 4 दिन में किन किन चीजों पे फोकस करना है और कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, राइट, क्लियर है। तो चलिए बच्चे, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए, तो आपकी केमिस्ट्री के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए डाउटनट पर भी आपकी क्लासेस चलेगी, ठीक है। एक तो हमारी क्लासेस जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे चलेगी, ठीक है। सो यूट्यूब चैनल जो हमारा है सीबीएसई क्लास 11th एंड 12th का हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे हमारी क्लासेस चलेगी, और साथ ही साथ बेटा डाउटनट ऐप पे भी आपकी क्लासेस जो है वो चलेगी, ठीक है। तो दोनों जगहों पे आपकी क्लासेस चलेगी, ठीक है। और कब से होंगी ये क्लासेस? ये क्लासेस बेटा आपकी होंगी कल से, यानी कि ट्यूसडे से सुबह 10 बजे, ठीक है। ट्यूसडे से सुबह 10 बजे से हमारी ये क्लासेस होंगी, ठीक है, जिसमें हम आपको फुल प्रिपरेशन कराएंगे, हम आपको सारी चीजें देंगे, हम आपको एनसीईआरटी भी कवर अप कराएंगे, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराएंगे, आपका जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है ना उसका भी डिस्कशन बेटा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सीबीएसई का जो हमारा सैंपल पेपर है उसका डिस्कशन भी करेंगे, एनसीईआरटी भी करेंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। आपको हम इस तरीके से इन 3-4 दिनों में तैयारी कराएंगे कि आपके फुल मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आ जाए, ठीक है। सो आप जरूर ये क्लासेस अटेंड करिएगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, यूट्यूब पर भी होगी और साथ ही साथ डाउटनट ऐप पर भी होगी, ठीक है, क्लियर है। सो ये आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, फुल प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे, सारे चैप्टर्स कराएंगे, ठीक है। सुबह 10 बजे से लेकर हमारी क्लासेस होगी, मैं और बहुत सारे टीचर्स आपको आपकी केमिस्ट्री एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराएंगे, ठीक है। तो आई होप आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और क्लासेस जरूर अटेंड करना बेटा, फुल मार्क्स आप लोगों के आ जाएंगे अगर आप इन जो क्वेश्चंस आपको हम लोग क्लास में कराएंगे अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हैं तो, ठीक है, दे आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होंगी, एंड इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच बेटा।